सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। परीक्षा में 92.71% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। वहीं आपको बताएं कि 14 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। एमपी के गर्वित पटेल को भी 96% अंक मिले हैं। छत्तीसगढ़ की शांभवी शर्मा ने भी 99% अंक हासिल किए हैं। देश में बुलंदशहर की तान्या ने टॉप किया है। जी हाँ, तान्या टॉपर है और उन्होंने 500 अंक हासिल किए हैं। 500 में से 500 अंक हासिल उन्होंने किए। और आपको ये भी बता दें कि इस समय बच्चों का जो उत्साह है, छात्र छात्राओं का जो उत्साह है, वो चरम पर है। लगातार उत्साहित है, हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। तान्या की अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पर भी खुशियों का पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। 98.25। कांग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छा। थैंक यू। किस स्ट्रीम में थे? कॉमर्स स्ट्रीम। क्या कहोगे अपने सक्सेस को? क्या अपने सक्सेस पे क्या कहोगे पास होने पर, इतने मार्क्स लाने ये हम कहेंगे कि हम लोग का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरे फैमिली का, सारे टीचर्स लोग का वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, सारे टीचर लोग का। So 96% point. Yes, sir. सेटिस्फाइड? Yes, sir, I'm satisfied. आगे क्या प्लान है? So, आगे सीए बनना है। सर बायो में थे 92% आया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। अब ये बताइए इस कामयाबी का श्रेय किसको देंगे? सर हम अपने मम्मी पापा, टीचर्स और अपने मित्रों को और बाकी सब दोस्तों को देंगे। कितनी खुशी, कितना एक्साइटमेंट है? सर ज़्यादा तो एक्साइटेड नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना चाहता हूँ। ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं? सर और मेहनत करने का ज़रूरत है मुझे। और तान्या सिंह खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। टॉपर हैं सीबीएसई की 12वीं की, बुलंदशहर की रहने वाली हैं। तान्या, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने टॉप कर लिया है। थैंक यू सो मच मैम। कैसा रहा सफ़र, कैसे तैयारी की? सबसे पहले तो मैं यही आपसे सवाल करूंगी पहला। मैम पहले स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन मैम मैं ये कहना चाहूँगी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर्स ने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। हमें ऐसा लगता था कि ऑफलाइन है। हम कभी भी डाउट्स पूछते थे, रात हो या दिन, वो हमेशा रेडी रहते थे डाउट्स बताने के लिए। एंड मैम उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, तो मैम हमारे प्रिंसिपल सर ने तभी स्कूल ओपन करवा दिया था। एंड मैम हम फिर स्कूल आना स्टार्ट कर दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन जब चूंकि आपने कहा कि टीचर्स ने पूरी तरीके से सहयोग किया है, डीपीएस में आप पढ़ती हैं, क्या लगता है, चूंकि ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो नहीं टॉप कर पाते या कई बार टॉप कर जाते हैं, लेकिन इस मामले में आपका क्या सोचना है? मैम नो, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप नहीं कर सकते। मैम कोई भी टॉप कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हम रोज़ अपना वर्क करेंगे तो कोई भी टॉप कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, स्ट्रेटेजी क्या रही तान्या आपकी? किस हिसाब से आपने पढ़ाई की और कितने कितने घंटे आपने पढ़ाई में दिए? मैम ऐसे मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए और ना ही ऐसे कभी घंटे सोचा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। बस मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी और बस उसी को फिनिश करती थी डेली। फैमिली की अगर हम बात करें तान्या, तो फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपको, किस तरीके से उनका सहयोग रहा है? मैम अगर मैं बोलूँ, मम्मी पापा ने मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। जैसे कि अगर प्री बोर्ड या फिर टेस्ट सीरीज में अगर कभी मार्क्स कट जाते थे तो कभी ये नहीं बोला कि ये क्यों कट गए। हमेशा ये बोलते थे कि मेहनत करो, सब अच्छा होगा। किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट। बिल्कुल। लेकिन तान्या, क्या आपने सोचा था कि आप बुलंदशहर में इस तरीके से पूरा टॉप करेंगे, यूपी टॉप कर जाएंगी? क्या कभी सोचा था आपने? मैम ऐसा नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा और सब लोग खुश होंगे, लेकिन इतना अच्छा आ जाएगा ये नहीं सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तैयारी आपने की है और इसका परिणाम भी दिख रहा है। घर में माहौल है जश्न का, पूरी तरीके से सभी खुश हैं? मैम यस, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। टीचर्स भी, प्रिंसिपल सर और मम्मी पापा, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल। आगे की क्या प्लानिंग है तान्या? आगे किस तरीके से आपकी तैयारी रहने वाली है? कौन सा स्ट्रीम आप चूज़ करने वाली हैं? चूँकि जाहिर सी बात है अब आप कॉलेज में जाने वाली हैं, ग्रेजुएशन आप करेंगी, क्या तैयारियां की हैं आगे को लेकर? मैम एक्चुअली मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ और CUET के एग्ज़ाम मेरा हो चुका है 16 जुलाई को, दोनों स्लॉट्स।
और मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ एंड उसके बाद यूपीएससी। बिल्कुल। उसी तरीके से स्ट्रेटेजी आपकी बनी रहेगी या फिर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होगी? हालांकि आपने कहा कि पूरा सहयोग आपका रहता है, फैमिली में पूरी तरीके से सहयोग रहता है, लेकिन कॉलेज जाने के बाद कई बार स्ट्रेटेजी भी चेंज हो जाती है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है। अभी तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपना टारगेट फिक्स किया करूंगी, देन उसको कंप्लीट। लेकिन अगर कॉलेज जाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि इससे नहीं हो पा रहा है तो देन मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगी। ठीक है। तान्या, आपने जिक्र किया कि कई बार ऑनलाइन क्लासेस आपको जो हैं वो लेनी पड़ी, टीचर्स का पूरा सहयोग लिया, लेकिन इंटरनेट क्या यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से भी क्या आपने पढ़ाई की है? और अगर पढ़ाई की तो कौन कौन से वो सोर्सेज रहे जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे थे? मैम एक्चुअली हमारी गूगल मीट पर क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उनमें कुछ ऐसा लगता नहीं था कि ये ऑनलाइन है या फिर क्या, ऐसा ही लगता था कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। एंड मैम कनेक्टिविटी यहाँ पर बुलंदशहर में कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर ठीक हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्टिविटी की कई बार प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है, कई बार इंटरनेट जो है वो नहीं मिल पाता है तान्या। लेकिन कोचिंग क्लासेस की अगर हम बात करें, कोचिंग क्लासेस भी क्या आपने ली? मैम मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली है, स्कूल में इतना सब इतना अच्छा मतलब हमें मटेरियल प्रोवाइड करते थे एंड असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते थे, तो कोचिंग क्लासेस की कोई नीड ही नहीं थी। ठीक है तान्या, आपके फादर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तान्या ने टॉप कर लिया है, क्या कहेंगे सर? मैडम, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर HS वशिष्ठ। एंड इस बच्चे की मेहनत, बिटिया ने जो मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी 100% अटेंडेंस है मेरे यहाँ। तो चाहे ऑनलाइन क्लासेस रही हो या ऑफलाइन क्लासेस रही हो, और जो टीचर्स की रिपोर्ट है इसके बारे में कि शी इज वेरी ओबीडिएंट, जो कहा उसने उसी समय वो किया और उससे ज्यादा किया। तो एक बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी रही इसकी पढ़ाई में, और टीचर्स ने इसको पूरा मदद की। जब कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता था तो उसी वक्त उसको एड्रेस किया। ये एक इसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा, जैसे बच्चे ने अभी बताया कि हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी में ये सिस्टम है कि वीकली टेस्ट और टेस्ट एग्जाम और वर्कशीट वगैरह हमने काफ़ी दी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो। उससे बच्चे की प्रैक्टिस हुई और उनको करने के बाद जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको एड्रेस किया। तो ये एक इनके लिए एडेड एडवांटेज रहा, जिससे कि ये बच्चा अच्छा कर पाए। बिल्कुल सर, चूँकि लगातार ये कहा भी जाता है कि अगर बच्चे सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो रिज़ल्ट बखूबी दिखता है, और ये रिज़ल्ट बखूबी दिख भी रहा है। जो तान्या ने मेहनत की है, बाकी जो बच्चे मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तमाम बच्चों ने टॉप भी किया है। तमाम बच्चे ऐसे जिन्होंने 95% अंक हासिल कर लिए, 96%, 98% अंक जो हैं वो हासिल किए हैं। अब चूँकि हम भोपाल का रुख कर लेते हैं, और साथ ही वहाँ से भोपाल का अगर हम रुख करें तो सीधा वहाँ तो देश में बुलंदशहर की तान्या ने हालांकि टॉप किया। अभी जैसे तान्या हमारे साथ जुड़ी भी थी, तान्या ने ये भी कहा कि उनको परेशानी हालांकि नहीं हुई, क्योंकि हर तरीके से सपोर्ट उनको मिला है। और ये देखिए, एक और टॉपर हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हमारे साथ प्रीति जैन जो है वो जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया है, और साथ ही कितने अंक आपको हासिल हुए हैं? प्रिंसी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तान्या के पास हम दोबारा से रुक कर लेते हैं। तान्या, अगर बात की जाए कि हर तरीके से सहयोग आपका रहा, लेकिन छोटी से शहर, अगर बुलंदशहर की, चूंकि आपने ये भी जिक्र किया कनेक्टिविटी कई बार नहीं मिल पाती थी, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इंटरनेट से इस समय पढ़ाई कर रहे हैं?
है कि अगर ऑनलाइन मोड में भी डिस्ट्रैक्ट अपने आप को एक चीज़ पर फोकस रखें तो मैम हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैम वो हमें खुद ही करना होगा कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें और अपने गोल पर फोकस करें। अगर मैम अपने गोल पर फोकस करेंगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और भोपाल से टॉपर प्रिंसी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रिंसी जैन। प्रिंसी, आपने भी टॉप किया है, क्या कहेंगी और इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? प्रिंसी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आवाज़ को दुरुस्त करवाते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। तान्या का ही रुख कर लेते हैं। तान्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तान्या, अगर फ्री टाइम की मैं बात करूं कि फ्री टाइम में आपने क्या किया, खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या किया, किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करती थी? मैम, फ्री टाइम में मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेती थी, मम्मी से बात कर लेती थी और बैडमिंटन खेल लेती थी। जी, इसके अलावा चूंकि अन्य बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई घंटे देखकर पढ़ाई करते हैं तान्या, लेकिन उसके बावजूद भी उतना अच्छा रिजल्ट उनका नहीं आ पाया है इस बार सीबीएसई की जो परिणाम घोषित हुए 12वीं में, उनके लिए क्या कहेंगी? अपना एग्जांपल ही देना चाहूँगी। क्लास 10th में मेरे मैम 93.4% आए थे और मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, तो मुझे लगा कि इतने कम कैसे आ गए, बहुत मेहनत की थी। लेकिन मैम फिर मैंने सोचा कि क्लास 10th का रिजल्ट ही लास्ट स्टेप थोड़ी ना, इसके बाद बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत की। तो मैम, अगर किसी का अभी 12th में कम मार्क्स आ गए हैं तो ये मतलब डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आगे मेहनत करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पूरी लगन के साथ मेहनत जो है वो की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है और टॉप भी किया जा सकता है, जैसा कि तान्या ने करके दिखाया है। तान्या, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपके टीचर्स भी जुड़े, आपके प्रिंसिपल जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।